नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। ताइवान अमेरिका की आर्म्स डील पर चीन भयंकर भड़का हुआ है। चीन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी भी जारी कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका की कई कंपनियों को बैन भी कर दिया है। चीन ने साफ कहा है कि अमेरिका कोई भी रेड लाइन पार ना करे, वरना बीजिंग कड़ा जवाब देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। ट्रंप प्रशासन के ताइवान को रिकॉर्ड 11.1 अरब डॉलर के हथियार बिक्री पैकेज को मंजूरी देने के बाद गुस्साए चीन ने 20 अमेरिकी रक्षा फर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में चेतावनी दी गई है कि आगे भी ताइवान मुद्दे पर चीन को उकसाने की किसी भी कोशिश को कड़ा जवाब दिया जाएगा। ताइवान को हथियारों की बिक्री की ट्रंप प्रशासन की घोषणा के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग ने अमेरिका की 20 रक्षा क्षेत्र की कंपनियों और 10 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया है। ये कंपनियां और अफसर ताइवान को हथियार उपलब्ध कराने में शामिल हैं। हालांकि इन प्रतिबंधों का जमीन पर कोई खास असर नहीं होगा। बैन की गई अमेरिकी रक्षा कंपनियों का चीन में कोई खास कारोबार नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि ताइवान का मुद्दा चीन के लिए सबसे अहम है। चीन अमेरिका संबंधों में भी इसे रेड लाइन मानकर पार नहीं किया जाना चाहिए। इस रेड लाइन को पार करने और ताइवान के मुद्दे को उकसाने पर चीन बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी किसी भी कोशिश की बीजिंग की ओर से प्रतिक्रिया दी जाएगी। बीजिंग की ओर से अमेरिका से एक चीन सिद्धांत को मानने के लिए कहा गया है। चीन ने कहा कि अमेरिकी सरकार को ताइवान को हथियारों से लैस करके खतरनाक प्रयास रोकने चाहिए। जलडमरू मध्य में स्थिरता कमजोर करने और ताइवान की अलगाववादी ताकतों को गलत संदेश भेजना बंद करना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि उनका देश अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की मजबूती से रक्षा करने के लिए कड़े कदम उठाना जारी रखेगा। चीन ने हालिया समय में कई दफा ये कहा है कि उसकी ओर से ताइवान पर सैन्य हमला किया जा सकता है। इस चिंता के बीच अमेरिका ने हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है। दिसंबर 2025 में अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने ताइवान को 11.1 अरब डॉलर लगभग 93,000 करोड़ के हथियारों की बिक्री के ऐतिहासिक पैकेज को मंजूरी दी। यह अब तक का सबसे बड़ा एक मुश्त हथियार सौदा भी है। इस पैकेज में कुल 8 आइटम शामिल हैं जो ताइवान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पहला आता है इसमें हिमरस और मिसाइलें, 42 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और 420 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जिसकी मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर तक की है। 60 M109A7 ऑटोमेटिक होवित्जर तोपें और संबंधित उपकरण, 1 अरब डॉलर से अधिक के ड्रोन जिसमें कि LTS 600M और 700M लॉइटरिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन भी शामिल हैं। 1050 जेवलिन मिसाइल सिस्टम और TOW-TB एंटी टैंक मिसाइलें हैं। इसके अलावा ताइवान टैक्टिकल नेटवर्क, हार्पून मिसाइल मरम्मत और इसकी सहायता करना और हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट्स भी इस डील का हिस्सा है। इस डील की घोषणा के बाद चीन ने सख्त कदम उठाया है और 20 कंपनियों को जैसे कि बोइंग की सेंट लुइस शाखा, नॉर्थरॉप गुमन ग्रुप और इसके अलावा 10 सीनियर अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे फर्स्ट रेड लाइन कहा है और अमेरिका से इसे उल्लंघन बताया है और कहा कि चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को गंभीर नुकसान ये पहुंचाता है। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने के बाद ताइवान के साथ ये दूसरा बड़ा रक्षा समझौता है। अमेरिका का लक्ष्य ताइवान जल डमरू मध्य में सैन्य संतुलन बनाए रखना और चीन के बढ़ते दबाव के बीच ताइवान को पर्याप्त आत्मरक्षा क्षमता प्रदान करना है। यह सौदा ताइवान द्वारा घोषित किए गए 40 अरब डॉलर के उस विशेष रक्षा बजट का हिस्सा है जिसे 2026 से 33 के बीच खर्च करने की योजना है। वर्तमान में इस सौदे को आधिकारिक रूप से लागू होने में अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी और अनिवार्य समीक्षा से गुजरना होगा। ताइवान की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी जटिल है। सरल शब्दों में कहें तो ताइवान व्यवहारिक रूप से एक स्वतंत्र देश की तरह कार्य करता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर चीन इसे अपना एक प्रांत मानता है। ताइवान का अपना एक संविधान है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है, अपनी सेना, अपनी मुद्रा और अपना पासपोर्ट है। ताइवान के वर्तमान नेतृत्व का कहना है कि वो पहले से ही एक संप्रभु राष्ट्र है और उन्हें अलग से स्वतंत्रता घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं चीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को अपना एक टूटा हुआ हिस्सा मानता है। चीन का आधिकारिक रुख है कि दुनिया में केवल एक ही चीन है और ताइवान उसका अभिन्न अंग है।
चीन ने भविष्य में ताइवान को खुद में मिलाने के लिए बल प्रयोग की संभावना से भी इनकार नहीं किया। 1971 के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव में 2758 के बाद अधिकांश देशों और संयुक्त राष्ट्र ने चीन को मान्यता दी और ताइवान की आधिकारिक सदस्यता समाप्त कर दी गई। वर्तमान में केवल 12 देश जैसे कि बेलिज, हैती, वेटिकन सिटी और इसी जैसे देशों को ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पूर्ण राजनयिक मान्यता देते हैं। भारत सहित अधिकांश देश ताइवान के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं रखते, लेकिन उनके साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखते हैं। अमेरिका भी आधिकारिक तौर पर वन चाइना पॉलिसी का पालन करता है, लेकिन वो ताइवान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता और सुरक्षा भागीदार भी है। शुक्रिया।